मेरा नाम रानी है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं 6 साल की थी जब मेरे माँ बाप का तलाक हो गया और उसके बाद से ही ये शब्द मेरी जिंदगी में एक दाग की तरह शामिल हो गया। उन दोनों के तलाक ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर पापा ने मुझे उनके साथ नहीं जाने दिया। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी और मुझ में इतनी समझ भी नहीं थी कि तलाक क्या होता है और एक परिवार कैसे टूटता है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे इस शब्द का मतलब समझ में आने लगा। माँ बाप के अलग होने के कारण मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। जो भी मुझे देखता वो कहता, देखो रानी जा रही है। इसकी माँ तो अपने आशिक के लिए इसको बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। लोगों की कड़वी बोली ने मेरी जिंदगी और मेरा बचपन बिल्कुल तबाह करके रख दिया था। मैं एक अलग ही रानी बन गई थी। हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती, चीजें उठा उठा कर फेंकने लगती और कभी कभी तो चीख कर रोती, सबके साथ बुरा व्यवहार करती। और जो भी मेरी माँ के बारे में कुछ बोलता तो मेरा मन करता कि मैं उसकी जान ले लूं। माँ के चले जाने के बाद मेरे पापा ने मुझे दादी के हवाले कर दिया। दादी मेरे सामने दिन रात मेरी माँ के बुरे चरित्र की बातें करती और उसको इस तरह बुरा भला कहती कि मैं अपनी माँ से नफरत करने लगी। पर जब भी मेरी दादी मेरी माँ के बारे में कुछ कहती तो मैं घर का सारा सामान तोड़ने लगती। धीरे धीरे मेरी दादी मुझे भी बुरा भला कहती। अक्सर दादी पापा को कहती कि इसको भी इसकी माँ के पास भेज दो तो अच्छा होगा। पापा कहते कि मैं इतनी आसानी से उस औरत को खुश नहीं देख सकता। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और पापा की दूसरी शादी भी ज्यादा दिन टिक ना सकी। मेरी दूसरी माँ के साथ पापा की बिल्कुल भी न बनती। आए दिन पता नहीं किस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता और एक दिन मेरी सौतेली माँ भी पापा को छोड़कर चली गई। अक्सर पापा गुस्से में कहते कि जिस तरह मेरी दोनों पत्नियों ने मुझे धोखा दिया है, ऐसे मैं किसी औरत पर विश्वास तो कर ही नहीं सकता। पापा को औरतों का इस तरह धोखा देना, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर एक दिन अचानक ही मेरे पापा की भी मौत हो गई। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। माँ के बाद पापा भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बूढ़ी दादी मुझे लेकर मेरे चाचा चाची के घर शिफ्ट हो गई। उस समय मेरी उम्र 18 साल के करीब थी। दादी भी ज्यादा समय तक जीवित न रह सकी क्योंकि पापा की मौत ने दादी को तोड़ दिया था। मैं पूरी तरह से चाचा चाची पर निर्भर हो गई थी। चाचा जी ने तो मुझे बहुत प्यार किया और चाची का स्वभाव कुछ अजीब सा था। जब भी चाचा जी मेरे साथ प्यार से पेश आते या अपने बच्चों की तरह मेरे साथ प्यार जताते तो चाची के चेहरे पर नफरत के भाव आ जाते। उनको चाचा जी का मेरे साथ ही अच्छा बर्ताव पसंद नहीं आता। कभी कभी चाची मेरी माँ के बारे में कोई गलत बात कह देती तो गुस्से में चीजें तोड़नी शुरू कर देती। चाची ने कभी भी कुछ खुलकर नहीं कहा था, पर फिर भी मैं उनके साथ बदतमीजी पर उतर आती थी। एक साल ऐसे ही बीत गया। अक्सर मेरे मन में ये ख्याल आता था कि अगर मेरी माँ चरित्रहीन ना होती तो शायद मुझे ये दिन देखने न पड़ते। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह एक साधारण और अच्छी जिंदगी गुजारती। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास आ गया था। मैं हर समय घर की चार दीवारी के अंदर रहती। मैं बहुत समय से चाचा चाची को भी लड़ते हुए देख रही थी। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता था। कभी कभी तो उस झगड़े की वजह मैं ही होती थी। इसी बीच मेरी शादी तय कर दी चाचा जी ने। इसीलिए जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे, मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। अनीश ने एक बार मुझे मिलने के लिए आया था और उनका स्वभाव भी मुझे कुछ सख्त लगा था। पर मेरे चाचा जी ने मुझे तसल्ली दी थी कि अनीश बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बड़ी ही सादगी के साथ हमारी शादी की गई और जब विदाई का समय आया तो चाचा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और साथ में एक चादर भी मेरे हाथ में पकड़ा दी और धीरे से एक बात कही जो मेरे लिए कुछ अजीब सी थी और कहा, जब तुम्हारा पति रात को सो जाए तो उसके ऊपर ये चादर डाल देना। उसका स्वभाव तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और कभी भी तलाक नहीं होगा। चाचा जी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने झट से चादर पकड़ ली। चाचा जी ने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल का हल कर दिया था। मुझे उन पर प्यार आने लगा था क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से मेरी ज़िंदगी में मेरे पिता की जगह ले ली थी और आज ये साबित कर दिया था कि वो मुझे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। बिना कहे वो मेरी परेशानी जान गए। चाचा जी ने जो बात मुझे कही थी वो मैंने अपने पल्लू में बांध ली थी। जब मैं विदा होकर अनीश के घर पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर के साथ धड़क रहा था। ये एक छोटा सा घर था जहां मुझे और अनीश को अकेले ही रहना था।
अनीश के माँ बाप भी नहीं थे और बहनों की शादी हो गई थी। अनीश के रिश्तेदार तारा मतलब मेरी चाची की भाभी ने मुझे अनीश के कमरे में बिठा दिया। जाते जाते तारा ने कहा, देखो तुम कम उम्र की हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ऐसा कोई बचपना ना करना कि जिस कारण तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। अगर कोई बात हुई तो सारा दोष तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पहले ही तुम्हारी माँ के कारण तुम्हें कोई भी अपने घर की इज्जत नहीं बनाना चाहता था। अब तुम्हारी शादी अनीस के साथ हो गई है। अब तुम्हें खुद ही हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी बातों ने मुझे और भी डरा दिया था। तारा कहने लगी, अनीस का स्वभाव कुछ अलग सा है, तुझे खुद ही समझ आ जाएगा और उसके साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। तारा दीदी मुझे नसीहत देकर चली गई और मेरा दिमाग उनकी बातों में उलझ गया था। कई घंटों के इंतजार के बाद जब अनीश कमरे में आया तो उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। कमरे में आते ही उन्होंने अपना सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत गुस्से में थे। मैं डर के मारे पसीने से भीग गई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। अनीश मेरे पास आने की बजाय सीधा बाथरूम में चले गए और कपड़े बदलकर बाहर आए। मैं अभी तक बेड पर ही उन्हीं का इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो गुस्से के साथ कहने लगे कि तू कब तक यहाँ बैठी रहेगी, मुझे नींद आ रही है, मेरा बिस्तर साफ कर। अनीश के शब्दों ने मेरे होश उड़ा दिए। दिल में जो थोड़े बहुत अरमान बचे थे वो भी आंसुओं के साथ बह गए। मैंने जल्दी से उठकर उनका बिस्तर साफ कर दिया और अपने भी कपड़े बदल लिए। विदाई से पहले चाची की लड़कियों की बात मेरे कान में गूंजने लगी। आज तो रानी इतनी सुंदर लग रही है कि अनीश जी तो बस देखते ही रह जाएंगे, पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठेंगे। मैं एक लंबी सांस भरकर कह रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी खूबसूरती किस्मत बदलने वाली नहीं थी। अनीश लेटते ही गहरी नींद में सो गए। अचानक मेरी नजर चाचा जी की दी हुई चादर की तरफ गई तो मैंने जल्दी से वो चादर उठाई और उनके ऊपर डाल दी। मुझे आने वाली जिंदगी से कोई खास उम्मीद नहीं थी, पर इस बात का यकीन जरूर था कि अगर चाचा जी ने मुझे ये चादर दी है तो जरूर इसका कोई न कोई असर होगा। और अगली सुबह जब अनीस सोकर उठे तो उनका मूड बिल्कुल ठीक था। मैं उनसे पहले ही जाग चुकी थी। वो खुद ही मेरे करीब आए और कहने लगे, रानी रात में गुस्से में था, हो सके तो मुझे माफ करना। अनीश का इतना बदला हुआ रूप देखकर मैं हैरान रह गई। वो जल्दी से तैयार हो रहे थे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और चाचा जी ने नाश्ता लेकर आना था। रस्मों के मुताबिक मैं नाश्ता करके अपने घर वापस चली गई। चाचा जी मुझे देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, तू हमेशा इस तरह ही खुश रहना और बस अपने पति के ऊपर रोज चादर डालती रहना। और जो बात मेरे कान में गूंजने लगी, आज तो रानी इतनी सुंदर लग रही है कि अनीस जी तो बस देखते ही रह जाएंगे, पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठेंगे। मैं एक लंबी सांस भरकर रह गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी खूबसूरती किस्मत बदलने वाली नहीं थी। अनीस जी लेटते ही गहरी नींद में लेट गए। मैंने बताया, उस पर काम करते रहना। मैंने उनसे पूछा, चाचा जी इस चादर में ऐसी क्या बात है तो एक लाल रंग की साधारण सी चादर। चाचा मुस्कुराते हुए कहने लगे, हर बात बताने वाली नहीं होती, बस तुम उस चादर को कभी भी डालना मत भूलना, नहीं तो हो सकता है तुम्हारा तलाक हो जाए। चाचा जी की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा, नहीं चाचा जी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तलाक का नाम सुनकर तो मैं कांप जाती थी। शाम तक अनीस मुझे लेने के लिए आ गया और उनका मूड भी बहुत अच्छा था। उस दिन के बाद कोई भी ऐसा दिन नहीं गया कि जब अनीस के सोने के बाद मैंने उनके ऊपर चादर न डाली हो। ये लाल रंग की चादर मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी हो गई थी। मेरा पति मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उनका स्वभाव भी मेरे प्रति बहुत नरम था। अगर कभी वो गुस्सा करते तो मैं चुपचाप सुन लेती, उनसे कुछ ना कहती, क्योंकि मुझे पता था कि चाचा जी की दी हुई चादर के कारण अनीस का गुस्सा कुछ समय के बाद ही खत्म हो जाता है। पता नहीं उस चादर में ऐसी कौन सी बात थी जो अनीस जैसा गुस्से वाला इंसान भी ठंडा हो जाता था। मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी कि तभी कुछ दिनों के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मैं और अनीश बहुत खुश हुए। थोड़े दिनों के बाद मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और इसी कारण एक रात अनीश के सोने के बाद मैं चाचा जी की दी हुई चादर अनीश के ऊपर डालना भूल गई। मैंने दवाई ली हुई थी, इसीलिए मैं अनीश से पहले ही सो गई। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मेरी आंख सुबह 5 बजे खुली। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं अनीश के ऊपर रात को चादर डालना भूल गई। चाचा जी की ये बात मेरे कानों में गूंजने लगी।
अगर तुमने रात में चादर नहीं डाली तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा। अभी मैं इन बातों में खोई हुई थी कि अनीस जाग गए। उनको देखकर मुझे डर लगने लगा और मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। तभी अनीश मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तुम क्यों जाग रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। मैंने डरते डरते उनको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। अनीश कहने लगे, तो फिर मैं तुमको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पर छोड़कर आता हूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि अनीश ने अपने मुंह से मुझे घर भेजने की बात कही थी। नहीं तो इससे पहले मैं जब भी घर जाने की बात कहती तो वो फौरन मुझे मना कर देते थे। कहते कि अब तेरा घर यही है और तुझे यहीं पर रहना है। उस वक्त मुझे बहुत रोना आता था, पर आज उन्होंने जो बात जाने की कही तो मुझे डर लगने लगा। मैंने उनको घर जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहती। तभी ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तभी अनीस एकदम से बहुत गुस्से में आ गए और फिर खुद ही मेरा जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगे। बहुत दिनों के बाद मैंने उन्हें गुस्से में देखा था। ऑफिस जाते वक्त उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती चाचा जी के घर पर छोड़ दिया। मैंने उनसे डरते डरते पूछा कि आप मुझे लेने तो आओगे ना? उन्होंने मेरी तरफ गुस्से में देखा और कोई जवाब नहीं दिया। मैं अंदर चली गई और सामने ही चाचा जी बैठे हुए थे। मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और उनके पैरों में बैठकर रोने लग गई। मुझे इस तरह रोता देखकर चाचा जी परेशान हो गए और मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि अनीश मुझे यहाँ कर छोड़कर चले गए और मुझे कभी भी अब लेने नहीं आएंगे। चाचा जी ने कहा, ऐसा क्या हुआ था कि वो तुझे छोड़कर चले गए? मैंने उनको बताया कि रात को मैं उनके ऊपर चादर डालना भूल गई थी। सुबह मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब कहकर वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। पहले तो कभी आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे यकीन है कि वो मुझे कभी लेने नहीं आएंगे। मेरी बात सुनकर चाचा जी के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगे, रानी तुम ऐसी बातें मत करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। आज मैं खुद ही तुमको उस चादर की सच्चाई बता दूंगा। और मैं अचंभित नजरों से चाचा जी की तरफ देखने लगी। बेटी, जब तू इस घर में आई थी, माँ बाप की जुदाई में पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ बच्चे तो ये सब सहन कर जाते हैं और कुछ तुम्हारी तरह गुस्सैल और जज्बाती हो जाते हैं। तुम में भी बहुत गुस्सा था और जब तुम्हारी शादी की बात होने लगी तो तुम्हारी माँ के कारण तुम्हारे रिश्ते में बहुत रुकावट आने लगी। जबकि सच ये था कि तुम्हारी माँ चरित्रहीन नहीं थी, बस तुम्हारे बाप के साथ उसका मिजाज मिल न सका। वो तुम्हारी तरह ही बहुत खूबसूरत थी और तुम्हारा बाप बिना वजह ही तुम्हारी माँ पर हमेशा शक करता रहता था और इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। लोगों ने बिना वजह ही तुम्हारी माँ को बदनाम कर दिया। उसके पवित्र होने की गवाही मैं दे सकता हूँ। अनीश को भी इसी कारण मैं तुम्हारे लिए चुना था कि वो अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता। मैं चाहता था कि किसी तरह तुम्हारा गुस्सा काबू में आ जाए और तुम अपने पति के साथ बुरा बर्ताव न करो। इसीलिए मैंने ये चादर ली और तुम्हारे हाथ में देकर कह दिया कि इसको अपने पति के ऊपर डाल दिया करना। इससे तुम्हारा तलाक नहीं होगा और तुम खुश रहा करोगी। मुझे पता था ये तुम्हारे लिए कितना भयानक है और इसके साथ मैंने तुझे ये बात भी कही थी कि जब भी तुम्हारा पति गुस्से में हो, अपनी जुबान को दांतों के नीचे ले लेना। उसकी बात का कभी भी जवाब मत देना। दरअसल जादू चादर का नहीं, तुम्हारी जुबान बंद रहने का है। आदमी जब बाहर की परेशानियों को झेलकर घर आता है तो कभी कभी सख्त मिजाज और गुस्से वाला हो जाता है, पर औरत उसके साथ जुबान लड़ने लगे तो ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। दोनों में से किसी एक का चुप रहना जरूरी है। मुझे पता था कि अनीस थोड़ा सख्त है, इसलिए मैंने तुझे चादर की आड़ में ये तरीका बताया जिस कारण तू अनीस के सामने चुप रहे और वो तुम्हारी कदर करने लगा। इंसान को अगर सीधे शब्दों में बात समझाई जाए तो उसको समझ नहीं आती। अगर ऐसी किसी बात को किसी चीज के साथ जोड़ दिया जाए तो आदमी अपने आप ही उस चीज पर अमल करने लगता है। तुम चादर को चमत्कारी समझती रही और अपनी जुबान को दांतों के नीचे दबाती रही, इसीलिए तुम्हारा घर स्वर्ग बनता गया। अनीस तुम्हारी तबीयत खराब होने के कारण तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है, क्योंकि उसको पता था कि तुम्हारा इस हालत में अकेले घर पर रहना ठीक नहीं है। चाचा जी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। सिर्फ मेरी जुबान पर काबू रखने से ही मेरा घर स्वर्ग बन गया। मैंने रोते हुए चाचा जी से माफी मांगी, क्योंकि ये सच था। मैंने उनके साथ बहुत जुबान लड़ाती थी। सारा दिन
आराम करने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो रही थी। शाम को चाची जी खुद ही मेरे लिए और अनीश के लिए खाना बनाया और अनीश भी मुझे लेने के लिए आ गए। चाचा जी ने मुझे जिंदगी की हकीकत सिखा दी, जिसको सीखना हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आदमी गुस्से में कुछ कहा जाए तो औरत को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। बहुत सारे घरेलू मामले इसी तरह हल हो जाएंगे। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? हमारी थोड़ी देर की खामोशी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।